अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 जो थी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की, उसके क्वेश्चन नंबर 14 से एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना था। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमने सॉल्व करना है। क्योंकि ये एक तो क्वेश्चन रूल अगर हम देखें तो हमें डायरेक्टली अप्लाई करें तो हम क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, लेकिन फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन रूल जो है वो मुश्किल हो जाएगा लगाना। तो अगर हमारे पास फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो और उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी वाला फॉर्म है, तो इसको हम रैशनलाइज करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी डिनोमिनेटर में जो टर्म है हमारे पास उसका हम कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो उससे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सिंपल हो जाता है। यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है, तो उसको हम बीच में जो पॉजिटिव साइन है उसको नेगेटिव करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये किया तो हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म्स होती हैं वो क्योंकि सेम हो जाती हैं दोनों, इधर ये वाला फैक्टर ऊपर वाला दोनों न्यूमरेटर वाला दोनों फैक्टर सेम है, तो उनका स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये a दोनों में सेम है और b दोनों में सेम है, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और जो है वो a माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास बन गया। नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट पहले से था, ये a जो था वो स्क्वायर रूट ही था, स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में था। स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया तो ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट। इसी तरह b जो था वो हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ था, जब b स्क्वायर होगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। इसको हमने थोड़ा नीचे वाली टर्म्स और ऊपर वाली टर्म्स को थोड़ा ओपन कर लिया। 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। नीचे भी आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो नीचे से क्या हो जाएगा 1 ख़त्म हो जाएगा, ऊपर से एक्सेस ख़त्म हो जाएंगे और नीचे से 1 ख़त्म हो जाएगा, 1 और प्लस और माइनस 1 ख़त्म हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास बन जाएगा 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। और ये कैसे आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, तो ये 2 था और ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स है। मैंने लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट्स हों और मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको हम और डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में वो कंबाइन भी हो सकती है और सेपरेट भी हो सकती हैं, प्लस और माइनस में नहीं हो सकती। अगर इन दोनों के बीच में प्लस होता या माइनस होता तब अंदर वाली टर्म्स को हम कंबाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम स्क्वायर रूट्स की टर्म्स को अंदर जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो फैक्टर होता है उसको कंबाइन एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर साथ मल्टीप्लाई हो रहा 2 या 3 फैक्टर्स तो हम उनको अलग अलग स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, ये फुल एक स्क्वायर रूट आ जाएगी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर से 2 कॉमन निकलता है तो न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लिया, यहाँ 1 बच गया और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट बच गया। 2 और 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई एक्स। अब हमारे पास सिंपल हो गया। ऊपर तो तब भी हमारे पास 2 फैक्टर्स ही हैं, लेकिन एक फैक्टर हमारे पास कांस्टेंट आ गया तो वो सिंपली उसको हैंडल करना आसान हो जाएगा। और नीचे जो हमारे पास 2 टर्म्स जो ऐड हो रही थी वो अब सिर्फ एक्स रह गई है। अब इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करना सिंपल लग जाता है। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो ये एफ डिवाइड बाई जी वाली फॉर्म है, तो ये जी है और ये हमारे पास न्यूमरेटर वाला जो है वो एफ है और डिनोमिनेटर वाला जो है वो जी है। तो ये हमारे पास है एफ पूरा फंक्शन जो है ऊपर न्यूमरेटर वाला, और ये जी जो है एक्स जो है वो अब जी फंक्शन बन गया। एफ डेरिवेटिव जी, क्योंकि यहाँ जी इंटू एफ डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो मैं इसी फॉर्म में लिख देती हूँ, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। एफ डेरिवेटिव इंटू जी या जी इंटू एफ डेरिवेटिव एक ही बात है, माइनस एफ इंटू जी डेरिवेटिव डिवाइड बाय जी स्क्वायर। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव लेने के लिए हमने क्या करना है, एफ अब जी फंक्शन जो एज इट इज़ एफ डेरिवेटिव माइनस एफ फंक्शन एज इट इज़ जी डेरिवेटिव डिवाइड बाय जी स्क्वायर। अब हमने डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का,
इस पूरे वाले का। अगर सम है, देखिए अगर 1 माइनस सम या डिफरेंस होता है तो हर टर्म पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है, यानी 1 पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा और 1 माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इस पर अलग अप्लाई हो जाएगा। तो 1 का जो डेरिवेटिव है 1, क्योंकि कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी एक्स वाली टर्म नहीं है, तो सिर्फ कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है ये इक्वल टू 0 होता है। माइनस, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और पावर जो है वो 1/2 है। अब 1/2 क्या है, n है। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले पावर रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का, और एफ ऑफ एक्स है तो साथ फर्दर डेरिवेटिव जैसे हमने पढ़ा था कि n इंटू एफ ऑफ एक्स n-1 और साथ जो है वो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। क्योंकि एफ हम इस पूरे फंक्शन को कह रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हम दोनों को स्मॉल एफ लिखते हैं। तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है ना, इसको सिर्फ हम कैपिटल एफ लिख देते हैं, कैपिटल एफ, इसको भी हम कैपिटल एफ ही ले लेते हैं। ये जो है हमारे पास एक कैपिटल एफ आ जाता है ताकि वो दोनों फंक्शन मिक्स ना हो। इस वाले ये जो पूरा ऊपर न्यूमरेटर वाला फंक्शन है वो स्मॉल एफ है, और ये वाला जो फंक्शन है ये अंदर वाला, इसको हम कैपिटल एफ लिख लेते हैं ताकि दोनों मिक्स ना हो। ये बन जाता है एफ ऑफ एक्स। अब ये वाला जो फंक्शन है, ये अंदर वाला फंक्शन, ये था हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स। यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है, ये इसको लिख देते हैं हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की जो पावर है वो किसके इक्वल है, 1/2, यानी एफ ऑफ एक्स टू रेज पावर जो हमारे पास फंक्शन है वो इस फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स टू रेज पावर 1/2। और 1/2 हमारे पास किसके इक्वल है, n के इक्वल है। तो जो रिजल्ट बनेगा वो आएगा, n जो है वो 1/2 के इक्वल है, तो यह जाएगा 1/2 एफ ऑफ एक्स जो है वो आपने लिखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर रूट नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और n-1 का मतलब क्या है, 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1/2। और साथ जो है वो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का जो अंदर फंक्शन है, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस आ जाएगा साथ, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है वो 2x हो जाता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो ये भी हमारे पास पावर रूल लगेगा, nx n-1, n जो है वो 2 है, n जो है वो 2 है, x आ जाएगा 2-1, 2-1 मतलब 1, 2-1 1 के इक्वल हो जाता है, वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 2x आ जाएगा। यानी सिर्फ इस वाले स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो है आपके पास 1/2, ये आपके पास 1/2 आ गया, क्योंकि नेगेटिव के साथ था तो ये माइनस के साथ। 1 का डेरिवेटिव जो था वो 0 के इक्वल था क्योंकि कांस्टेंट था। अब इसका डेरिवेटिव माइनस की जगह माइनस का साइन ही आ गया। अब इस वाले का डेरिवेटिव क्या है, 1/2, तो ये 1/2 आपको नज़र आ रहा है। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ये जो स्क्वायर रूट नेगेटिव पावर के साथ है वो जब नीचे जाएगा 2 के साथ तो पॉजिटिव पावर बन जाएगी, और पॉजिटिव पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, ये आ गया। और ये फर्दर डेरिवेटिव है वो -2x आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स जो एज इट इज़ था वो हमारे पास आ जाएगा, और जो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, जी ऑफ एक्स क्योंकि एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसके हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया तो यहाँ पर जो एलसीएम से चीज़ फैक्टर मिसिंग होता है वो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देता है। एलसीएम इसका जो है
तीन टर्म्स हैं, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक -1 वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। एक्स स्क्वायर के नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर मौजूद है, बाकी दोनों के नीचे नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के नीचे जो है वो 1 है, इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है। पूरा जो एलसीएम है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये एलसीएम है, एलसीएम से जो चीज़ मिसिंग होती है वो ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर कुछ नहीं मिसिंग होता तो फिर हम 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा, तो वो पूरा एलसीएम है, जो चीज़ मिसिंग है कुछ भी मिसिंग नहीं है तो 1 ऊपर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे पूरा एलसीएम ही मिसिंग है तो पूरा एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। प्लस अब एलसीएम था 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मिसिंग है पूरा एलसीएम, तो पूरा एलसीएम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऊपर भी वही एलसीएम मौजूद है, तो 2 टाइम्स है तो स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी, बाकी बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो एलसीएम इसका साथ इसका एलसीएम आया था, क्योंकि वो भी न्यूमरेटर से डिवाइड हो रहा है और एक्स स्क्वायर भी, तो उन दोनों को हम साथ ही एक ही फॉर्म में नीचे, यानी हम स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप्स नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको 2 स्टेप्स करने के लिए हम नीचे डिनोमिनेटर में जो हमारे पास था और एलसीएम भी जो था वो डिवाइड ही हो रहा है, तो उनको कंबाइन कर देंगे। फिर हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और ये +1। ये नेगेटिव के साथ है और वो पॉजिटिव के साथ है, तो 1 को पहले लिख देंगे और नेगेटिव वाली टर्म को बाद में लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, x इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स। जो फंक्शन गिवन है उसको हम y के इक्वल रख देंगे, y इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइड बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब जो फंक्शन आप ऊपर देखें तो आपके पास 2 फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हैं और नीचे एक आपके पास डिवाइड हो रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन रूल भी लग सकता है, लेकिन फिर उसके अंदर हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको 2 फंक्शन वाली फॉर्म में वैसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो डिवीजन होता है उसमें स्क्वायर रूट्स कंबाइन भी हो सकती हैं, सेपरेट भी हो सकती है, इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी ये दोनों स्क्वायर रूट्स को हम कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इनको सेपरेट भी किया, कुछ क्वेश्चन में हमने कंबाइन भी किया, तो यहाँ इसको हम कंबाइन करके ये x जो है वो एक फंक्शन बन जाएगा और ये a प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स का जो स्क्वायर रूट है ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा। उस पर फिर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल पे जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास फंक्शन पे फिर क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 फंक्शन बन गए, इसको फर्स्ट कह दिया, f कह दिया, उसको g कह दिया। अब ये दोनों फंक्शन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तब इस पर क्वोशिएंट रूल लगा देंगे। अभी फिलहाल हमारे पास x फंक्शन है और एक ये वाला स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, तो 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो उस पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास होता है प्रोडक्ट में f इंटू जी डेरिवेटिव प्लस f डेरिवेटिव इंटू जी या g इंटू एफ डेरिवेटिव। क्योंकि बीच में प्लस है तो आप चाहो तो ये वाला फर्स्ट f वाला डेरिवेटिव पहले लिख सकते हो, g वाला उनको आगे पीछे कर सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो क्वोशिएंट रूल होता है उसमें बीच में माइनस होता है, तो आप इन टर्म्स को जगह चेंज नहीं कर सकते। अब फर्स्ट फंक्शन है x, f एज इट इज, g डेरिवेटिव प्लस g फंक्शन एज इट इज, f फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये जो फंक्शन है वो f है और ये जो फंक्शन है वो g है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया हमने। x फंक्शन एज इट इज। अब ये जो g फंक्शन है, क्योंकि ये क्वोशिएंट में है, इस पर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, आई थिंक a प्लस एक्स और एंड a माइनस एक्स जो था, सेम यही। अब ये आपके पास माइनस एक्स ऊपर है और प्लस एक्स नीचे है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसका जो रिजल्ट था वो हमारे पास आया था -a माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स 3/2। इसमें आई थिंक साइन चेंज हो जाएंगे, जहाँ प्लस है वो माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट आया सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। वहाँ पर हमारे पास क्या था, थोड़ा सा डिफरेंस है उस वाले फंक्शन में, जो प्लस यहाँ पे आपके पास आई थिंक माइनस के साथ है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। a माइनस एक्स आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर और यहाँ पर प्लस आ रहा है। अब आपके पास क्या हो जाता है, जो स्क्वायर रूट के अंदर वो प्लस हो गया और यहाँ माइनस, एक तो ये साइन रिप्लेस हो गए और यहाँ जो a के साथ नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। बाकी सारा पैटर्न आपने वही फॉलो करना है जो ऊपर आपने फाइंड आउट किया, ऊपर वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था, जो इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ये आपके पास आ गया रिजल्ट इसका। ये जो है वो आपने
बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, प्लस को ए प्लस एक्स की जगह ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स की जगह ए प्लस एक्स को रिप्लेस करना है। बाकी सारा आपके पास वैसे ही आएगा और उसका रिजल्ट जो है आपके पास ये बन गया, यानी ये जो x है वहाँ माइनस ए है, x जो है वो आपके पास ये वाला x है, ये वाला x है, ये वाला x। बाकी आपके पास जो इस पूरे का रिजल्ट आया था वो ऊपर जो था वो था आपके पास माइनस ए इन डिवाइड बाय ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और यहाँ था उसमें उस क्वेश्चन में a प्लस एक्स टू रेज पावर 3/2। ये रिजल्ट निकला था आपके पास इस डेरिवेटिव का, जो आपके पास g फंक्शन का डेरिवेटिव है। इस ये जो डेरिवेटिव है पूरा, ऊपर जो क्वेश्चन था वहाँ यहाँ a माइनस एक्स न्यूमिनेटर में था, a प्लस एक्स डिनोमिनेटर में था, तो आपके पास ये रिजल्ट निकला था। अब यहाँ पर क्या है, a प्लस एक्स न्यूमिनेटर में और a माइनस एक्स डिनोमिनेटर में, साइन चेंज हो जाते हैं, यानी जो प्लस वाला ऊपर चला गया और माइनस वाला नीचे आ गया, तो आंसर में क्या फ़र्क पड़ेगा, एक तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ a माइनस एक्स पॉजिटिव वाला था ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी ये वाला जो साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा। बाकी आपके पास वही आ गया, x जो था ये वो एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में मल्टीप्लाई होकर आपके पास ये आ गया ए एक्स ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स 3/2, ये ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है। बाकी आपके पास ये था g फंक्शन एज इट इज़ और f फंक्शन का डेरिवेटिव, f फंक्शन क्योंकि x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये हमने सिंप्लीफाई किया, ये जो ऊपर वाला फंक्शन था सिंप्लीफाई होकर ये आ गया, और जो x वाला था जो f आपके पास g फंक्शन एज इट इज़ था, f का डेरिवेटिव था, f का डेरिवेटिव जो था इक्वल टू 1 था, तो आपके पास ये टर्म वापस रिपीट हो जाएगी। आप उसको कंबाइन भी कर सकते हो और उसको सेपरेट अलग अलग भी लिख सकते हो। सेपरेट जब लिखा तो हमारे पास अब ये दो टर्म्स बन गई हैं, दो टर्म्स का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, क्योंकि जो चीज़ एक में भी होगी उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, जो चीज़ रिपीट हो रही होती है उसको हम दो बार हो रही होती है, इस मतलब दोनों टर्म्स में होती है उसको हम एक बार लिखते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ एक बार है तो उसको हम लिखेंगे। a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन उसको हम एलसीएम में इंक्लूड करेंगे। a माइनस एक्स की पावर 3/2 जो होती है वो बड़ी पावर है, जैसे अगर हमारे पास पावर एक में 7 है और एक में 5 है, तो हम 7 लिख देंगे तो 5 उसमें कवर हो जाता है, यानी उन 7 नंबर को हम, अगर 5 है तो 5 एक दफ़ा 5 एक दफ़ा 7 नहीं लिखेंगे, हम बड़े वाली पावर लिख देंगे, क्योंकि जो छोटी वाली पावर है वो खुद ही उसमें कवर हो जाती है। जैसे ये 3/2 अगर आप देखो तो ये है 1 प्लस 1/2 जो होता है वो 3/2 होता है। यानी 3/2 में अगर हम एक को ऐड करें तो 1/2 में 1 ऐड करें तो 3/2 बनता है, यानी ये जो नंबर है वो बड़ा नंबर है। यहाँ पावर 3/2 है, यहाँ पावर स्क्वायर रूट है, तो मतलब 1/2 है। अब एलसीएम में हम 3/2 अगर ले रहे हैं तो उसमें 1/2 खुद ब खुद आ जाता है, तो हमें दोबारा से 1/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट क्योंकि एक ही टर्म में था उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। आप समझ लो आपके पास 3/2 है तो उसका मतलब क्या है, 1 और 1/2 है, तो 1/2 हम इसमें अलग और इसमें अलग नहीं लिखेंगे, जो बड़ा वाली पावर है उसमें 1/2 खुद ही इंक्लूड हो जाता है, तो हम बड़ी वाली पावर 3/2 ले लेंगे। अब जो एलसीएम है वो ये चीज़ जो एलसीएम में मिसिंग होता है वो हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये पूरा एलसीएम है, ऊपर वाली टर्म्स में से हम देखेंगे ये एलसीएम में से क्या चीज़ मिसिंग है, पहली वाली टर्म में कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ax आ जाएगा, या ये ax आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ax आ गया प्लस। अब इसमें से देखते हैं क्या मिसिंग है एलसीएम में से, यहाँ पे है a माइनस एक्स की पावर 1/2 है, लेकिन एलसीएम में जो है वो 3/2 है, तो 3/2 में से क्या मिसिंग हुआ, 1 पावर मिसिंग हुई a माइनस एक्स की, क्योंकि 1/2 तो हो गया, लेकिन 1 पावर होगी तो वो 3/2 बनेगा ना, एलसीएम के इक्वल आएगा, तो हम a माइनस एक्स की पावर 1 यहाँ पे ले लेंगे। एलसीएम से मिसिंग है वो ऊपर हमने मल्टीप्लाई करनी है, और एक a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट मिसिंग है, तो यानी एलसीएम में से क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, सेकंड वाली टर्म में से, इस वाली टर्म में से क्या मिसिंग है, a माइनस एक्स की पावर 1 मिसिंग है, क्योंकि 1/2 तो है ना, तो 1 मिसिंग है,
और सेकंड चीज़ क्या मिसिंग है एलसीएम में से, इधर a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। अब जो चीज़ एलसीएम में से मिसिंग होती है वो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 टाइम इसलिए मिसिंग था क्योंकि यहाँ a माइनस एक्स की पावर 1/2 थी, जब 1/2 थी तो 3/2 में से सिर्फ 1 रह गई थी, तो a माइनस एक्स की पावर इसलिए 1 आई थी। और a प्लस एक्स तो इसमें है ही नहीं, तो a प्लस एक्स भी मिसिंग है एलसीएम से, तो एलसीएम वाला a प्लस एक्स आ जाएगा। अब जो चीज़ मिसिंग होती है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a माइनस एक्स तो वैसे ही रह जाएगा क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। a प्लस एक्स क्योंकि हमने मिसिंग भी है और एक साथ मल्टीप्लाई होने वाला भी है, तो क्योंकि दोनों चीज़ें 2 टाइम्स है सेम चीज़ है, तो उनका स्क्वायर आ जाएगा a प्लस एक्स का। a प्लस एक्स के स्क्वायर रूट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस एक्स आ जाएगा। अब a प्लस एक्स और a माइनस एक्स बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। अब ये सिंपल हो जाएगा, मतलब इसको हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स टू रेज पावर 3/2। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा टोटली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास y फंक्शन दिया हुआ है और शो करना है कि हमारे पास 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स है। y फंक्शन हमारे पास सिंपल फंक्शन है, x स्क्वायर रूट है तो उसको हम लिख सकते हैं x टू रेज पावर 1/2, और ये माइनस 1/x स्क्वायर रूट है तो नीचे लिख सकते हैं x की पावर 1/2, जब ये ऊपर आएगा तो x टू रेज पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। सिंपल फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे डेरिवेटिव, क्योंकि हमें शो करने के लिए जो चीज़ चाहिए उसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। एक्स तो सिंपल एक्स ही होगा ना, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें चाहिए क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में वाई दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ वाई नहीं दिया हुआ, ये हमने फाइंड आउट करना है। वाई फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इसका डेरिवेटिव अलग आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव अलग आ जाएगा। दोनों हमारे पास एक्स टू रेज पावर n है तो हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव n x टू रेज पावर n माइनस 1 दोनों पे, क्योंकि दोनों की पावर है। फर्स्ट में n जो है वो 1/2 है, तो 1/2 x टू रेज पावर 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगी माइनस 1/2, यानी 1/2 पावर है n है, उसमें से आप माइनस 1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1/2। ये आपके पास माइनस 1/2 आ गया। ये नेगेटिव वाला जो टर्म दोनों माइनस हो रही तो ये माइनस आ गया। अब इस पे हम लगाएंगे nx n माइनस 1, n जो है वो अब माइनस 1/2 है, तो n ये रहा माइनस 1/2, x n माइनस 1 यानी माइनस 1/2 माइनस 1, तो ये टोटल बन जाता है माइनस 3/2। अब माइनस 3/2 है, अब हमने ये डी वाई बाई डी एक्स निकाली, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाली। अब हमने ये फाइंड आउट करना है और वो 2 स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल आना चाहिए। अब डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आ गया, उसके साथ हमने 2x को मल्टीप्लाई कर दिया, पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो था ऊपर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब 2 जब मल्टीप्लाई होगा इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 तो दोनों टर्म से खत्म हो जाएगा। जब x मल्टीप्लाई होगा, x की पावर यहाँ क्या है 1 और ये 1/2, सॉरी माइनस 1/2, 1 और माइनस 1/2 किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 1/2 जो होता है वो प्लस 1/2 के इक्वल होता है। ये आ जाएगा आपके पास प्लस 1/2। सेकेंड, जब x आपके पास इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, x जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3/2 और प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 1 माइनस 3/2 जब हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, ये 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 और डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1/2। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब हमने करना है प्लस वाई, क्योंकि ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसमें प्लस वाई कर देंगे, प्लस वाई लेफ्ट साइड पर भी और प्लस वाई राइट साइड पर भी। और लेफ्ट साइड पर तो हम, क्योंकि हमने ये फॉर्म बनानी थी लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पर तो वो बन गई फॉर्म। राइट साइड पे हम क्या करेंगे, ये फॉर्म बनाने के लिए अब वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, इसको हमने फॉर्म में दे दिया था 1/2 माइनस माइनस 1/2, तो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास पहली वाली 2 टर्म्स भी इसी फॉर्म में थी तो हमने वही वाली फॉर्म वाली पुट कर दी।
अब ये प्लस स्क्वायर रूट, ये जो माइनस पावर के साथ थी वो एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो ये ख़त्म हो जाएंगी। एक्स टू रेज पावर -1/2 पॉजिटिव के साथ थी और यही टर्म नेगेटिव के साथ थी। बाकी आपके पास आ जाएगी 2 टाइम्स एक्स टू रेज पावर +1/2, और +1/2 पावर है तो उसको स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही हमने प्रूव भी करना था। नेक्स्ट एक और हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव करने वाला। y हमें गिवन है x टू रेज पावर 4 + 2x² + 2, और प्रूव करना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x = 4x × स्क्वायर रूट y - 1। y गिवन है, हमने dy/dx यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है y का, और उसको लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूव करना है। y गिवन है, y का हमने डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव ये x टू रेज पावर 4 थी, ये पावर है, यहाँ पावर रूल लग जाएगा, ये स्क्वायर है, सॉरी। x टू रेज पावर 4 nx n - 1 4x 4 - -1, क्योंकि हर टर्म प्लस जो ऐड हो रही है, तो जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हर टर्म पे अलग अलग हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है। इस पर अलग अप्लाई करेंगे, इस पर अलग अप्लाई करेंगे, और इस पर अलग अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाली पे अप्लाई करेंगे तो x टू रेज पावर n वाली फॉर्म है, तो nx n - 1 यानी 4x 4 - 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x 4 - 1 तो पावर 3 आ जाएगी। सेकंड है 2x टू रेज पावर 2, 2 तो कांस्टेंट है, उस पर हम डेरिवेटिव नहीं लेंगे, और x² का हम ले लेंगे डेरिवेटिव। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसको हम साथ मल्टीप्लाई रखते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन अगर सिर्फ कांस्टेंट है, उसके साथ x वाली कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है 0 के इक्वल होता है। अब x² है, अब x² जो है x टू रेज पावर n समझ लें, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे 2 तो कांस्टेंट वाला, और डेरिवेटिव जो निकला है वो हमारे पास आ गया 2x 2 - 1, यानी 2 - 1 जो है 1 हो जाएगा, यानी x की पावर 1, और वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 2x आ जाएगा। 2x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा। अब ये तो हमने dy/dx निकाल दिया, लेकिन लेफ्ट साइड पे तो जो था वो हमारे पास आ गया। अब राइट साइड पे हमने फॉर्म बनानी है। पहले तो हमें 4x चाहिए, और हमें नज़र आ रहा है कि डेरिवेटिव में से 4x कॉमन निकल सकता है, तो हम 4x कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये तो आ गया, ये बन गया। अब जो बाकी बचा है उसको हमने y - 1 का स्क्वायर रूट बनाना है। y में हमारे पास क्या है x4 2x² + 2, तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ x² है, 4 पावर लाने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर हम अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, वो क्वेश्चन में नहीं, मतलब उस एक्सप्रेशन में तो नहीं गिवन, अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब होगा तो वो ख़त्म होकर इफेक्ट वापस से वही बन जाता है। हम जब अपनी मर्ज़ी से कुछ करते हैं तो उसका ऑपोजिट भी हमें करना पड़ता है, जो उसको कैंसिल आउट कर रही हो चीज़। जैसे प्लस करते हैं तो सेम चीज़ माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज़ डिवाइड करते हैं। इसी तरह अगर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। x + 1 का स्क्वायर, इस तरह हमें पावर 4 भी मिल जाएगी, और स्क्वायर लेने से जो हमारे पास खुद से हमने जो चीज़ ली है उसका इफेक्ट भी कैंसिल हो जाएगा। अब a + b का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a² स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा 4, 2 a जो है x² है, b 1 है, 2 और x² और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 2x² आ जाएगा, b² जो है वो 1 के इक्वल ही आ जाएगा। ये आ गया। हमने प्रूव करना है y - 1 के। अब y से अगर आप देखो तो x4 भी आ गया, 2x² भी आ गया, लेकिन y के लिए हमें +2 चाहिए, और हमारे पास यहाँ पे क्या है +1 है, तो हम क्या करेंगे +1 ऐड भी कर देंगे, मतलब 1 ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। जो ऐड करेंगे वो इस 1 में जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा, और जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो साथ हमारे पास -1 आ जाएगा। ये जो टोटल चीज़ थी वो किसके इक्वल बन गई, y के इक्वल, और ये जो -1 था वो -1 ही रह गया, और स्क्वायर रूट आ गया। और यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो इक्वल है 4x × y - 1 स्क्वायर रूट के। यही हमने प्रूव करना था, और ये हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड वो हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।